कहो। शेरराज अपने महामंत्री के मुंह से अपने दादाजी के पुनर्जन्म की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन वो गधे को अपने दरबार में बुलाते हैं। मेरे प्यारे जंगलवासियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर गधे को क्यों बुलाया है। मैं आपको आज एक राज की बात बताऊंगा कि जो आपके सामने ये गधे महाशय खड़े हैं, ये गधे नहीं हैं, बल्कि मेरे दादाजी हैं। वो भी पिछले जन्म में इनका पुनर्जन्म हुआ है। माफ करना शेरराज, लेकिन ये बात मुझे अजीब लग रही है कि ये गधा पिछले जन्म में तुम्हारा दादाजी कैसे हो सकता है और ये कैसे संभव है। दादाजी, अब आप ही इस राज से पर्दा उठाओ और लोगों को सच्चाई बताओ। हाँ, मैं पिछले जन्म में इनका दादाजी था। तुमको शायद पता नहीं होगा, भालू तुम्हारे दादाजी का नाम था जबर सिंह भालू, जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। क्या कहा आपने? आप मेरे दादाजी को भी जानते थे? क्या सच में मेरे दादाजी बहुत ताकतवर थे और उनका नाम जबर सिंह था? जबर सिंह भालू? जानते हैं, अरे बचपन के दोस्त थे। हमारी दोस्ती की तो कस्में खाई जाती थीं और पड़ोसी जंगल के भालू तो हमारी दोस्ती से बहुत जलते थे। अरे वो मंगलू भालू था ना, वो बहुत जलता था। एक दिन मैं अपने पोते यानी शेरराज को पहाड़ी पर घूमने के लिए लेकर गया था, तो मंगलू भालू वहां पर आ गया। वो मेरे पोते को उठाकर पहाड़ी से फेंक देना चाहता था और इसे बचाने के लिए मुझे मंगलू से टकराना पड़ा, लेकिन मेरा पोता तो बच गया और मैं उससे लड़ते हुए पहाड़ी से गिरकर मर गया। हाँ, हमने सुना तो था कि मंगलू भालू ने किसी शेर को पहाड़ी पर मार दिया था, पर ये समझ में नहीं आता कि तुमको गधे का ही जन्म क्यों मिला शेर दादा। हम शेर लोग गधों से अपनी बहुत सेवा करवाते हैं, बल्कि उनके दुख को भी नहीं समझते और अपने जंगल के खाने पीने की तमाम वस्तुओं को गधे की कमर पर ही लादकर एक जंगल से दूसरे जंगल में ले जाते हैं। ये उसी का पाप है जो मैं इस जन्म में गधा बन